क्या करेंगे अगर न्यू सिलेबस बदल गया तो? इट वॉज जस्ट येस्टरडे दैट आई अपलोडेड दिस पर्टिकुलर वीडियो जहां पे हम लोग ने अपने पूरे करंट सिलेबस को अच्छी तरीके से डिस्कस किया। अपने पूरे सिलेबस को हम लोग ने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया एंड उसको आने वाले मंथ्स में हम लोग ने सेग्रीगेट किया और प्लान बनाया कि इस तरीके से हम लोग आने वाले मंथ्स में स्टडी करने वाले हैं। एंड उसी के नीचे मुझे एक कमेंट आ गया, मैम व्हाट अबाउट न्यू सिलेबस? नाउ ये जो न्यू सिलेबस की न्यूज है वो आज या कल में नहीं आई है, ये आपके पिछले ही साल 21 नवंबर को आ गई थी, आपके दिसंबर शिफ्ट के पहले, जहां पे आपके यूजीसी नेट के चेयरमैन ने अनाउंस किया दैट ऑल द 83 सब्जेक्ट्स विल अंडरगो चेंज इन योर सिलेबस एंड योर न्यू सिलेबस विल बी रिवाइज्ड लेटली। नॉट ओनली दैट, ही ऑल्सो टोल्ड कि आपकी एनईपी 2020 के तहत आपका जो सिलेबस चेंज किया जाता है एंड आपके हायर एजुकेशन में जो चेंजेस किए जाते हैं उसका हम लोग यूज करेंगे एंड दे आर गोइंग टू चेंज द सिलेबस नाउ। ऑल्सो दैट दे टोल्ड, या आश्वासन दिया गया बच्चों को कि कैंडिडेट्स को इनफ सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा व्हेन योर सिलेबस विल बी चेंज्ड। तो इससे हम लोग को एक चीज तो क्लियर हो जाती है दैट वी विल बी ड्यूली टोल्ड बाय द एनटीए नेट ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर जो भी चेंजेस होंगे वो हम लोग को प्रोवाइड भी कराया जाएगा, दिया भी जाएगा एंड हम लोग डाउनलोड करके आप तक पहुंचाएंगे भी, एंड उसके बीच में जैसा इन लोग ने कहा है टाइम भी दिया जाएगा। पर अब सवाल हम लोग का ये उठता है कि सिलेबस जो चेंज होगा वो कैसा चेंज होगा। नाउ लेट मी टेल यू कि आपका सिलेबस अभी नहीं चेंज हो रहा है, 2019 में और उससे पहले भी कई बार चेंज हो चुका है। जब भी चेंजेस हुए हैं तो आपकी कोई ना कोई चीज उसमें या तो ऐड की गई है या तो उसमें कोई चीज आपकी हटा दी गई है। जैसे पहले आप अगर पेपर 1 में देखोगे तो आपका खूब सिविक्स एंड पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। हम लोग के इंग्लिश में अगर हम लोग देखें तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 था। देन आपका काफी सारा जो सिलेबस है उसको चेंज किया गया है, नई चीजें आपकी ऐड की गई एंड हम लोग जो करंट सिलेबस देखते हैं वो भी काफी टाइम से हम लोग का चेंज्ड आ रहा है। चेंज्ड सिलेबस होने का मतलब कहीं से भी ये नहीं होता है कि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो, सिलेबस चेंज हो गया तो अब आपसे इकोनॉमिक्स पूछने लगेंगे, या फिर अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो कहेंगे कि भाई आपका जो कोर सिलेबस है उसमें से हम लोग कुछ चीजें हटा दे रहे हैं, ब्रिटिश लिटरेचर हटा दे रहे हैं, हम लोग अमेरिकन लिटरेचर हटा दे रहे हैं, लिटरेरी थ्योरी बेटा बहुत कठिन है वो अब नहीं आएगा, अब हम लोग कुछ और डाल देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। योर कोर सिलेबस इज गोइंग टू रिमेन पुट एज इट इज। बस उसमें हो सकता है कि कुछ आपकी चीजों को ऐड कर दिया जाए एंड कुछ हम लोग चीजों को माइनस कर देंगे। नाउ यहाँ पे अगेन हम लोग एस्ट्रोलॉजी वाला काम नहीं करेंगे कि हम लोग खुद से सोचने की कोशिश करें कि अच्छा मुझे तो बहुत पता है इसमें ये चीजें ऐड होंगी, लेकिन अगर रफ टफ आइडिया हम लोग लगाने की कोशिश करें तो ज्यादा से ज्यादा क्या बेटा आपके कंटेम्प्ररी टॉपिक्स को ऐड कर दिया जाएगा एंड ये कोई नई बात नहीं होगी। हम लोग ऑलरेडी अपने करंट सिलेबस में नए नए राइटर्स, कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स, कंटेम्प्रेरी राइटर्स को ऑलरेडी देख रहे हैं। हम लोग के सिलेबस में मीडिया स्टडीज अब बहुत ज्यादा आने लगा है, बोथ इन योर पेपर 1 एज वेल एज इन योर पेपर 2। तो इस बात को लेके बेटा परेशान मत हो कि आप मेरा सिलेबस पूरा बदल जाने वाला है एंड जब तक नया सिलेबस नहीं आएगा तो इसको पढ़ के मेरा क्या फायदा। आपकी ये जो बेकार की चीजें हैं कि आंसर की का इंतजार करना, नए सिलेबस का इंतजार करना, ये आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। एंड जिस बच्चे को नेट क्लियर करना है सीरियसली, वो इन सारी बातों को लेकर परेशान नहीं हो रहा होगा, ऑलरेडी उसने अपने कोर सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। सो इफ यू आर ऑल्सो अ वाइज स्टूडेंट, आप इन सारी बातों को लेकर इफेक्ट मत हो। आई नो बीइंग अ स्टूडेंट आपको एंशियस फील होता है कि भाई सिलेबस चेंज हो गया तो क्या होगा, हम लोग को खुद लग रहा है कि क्या नया आने वाला है, बट प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड कि जो भी आएगा वो सबसे पहले तो आपको ड्यूली इन्फॉर्म किया जाएगा एंड जो भी नया आएगा उसमें हम लोग मेहनत करके आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे एंड उस पे आपको पढ़ाया जाएगा, कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसकी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर सच में टेंशन लेनी है या यू आर सीरियस अबाउट योर सिलेबस, तो जो कोर सिलेबस है उसको तो पूरा खत्म कर लो। आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या पूरा आ गया है, आपको लिटरेरी थ्योरी पूरा आ गया है, आपने अपने सिलेबस का चप्पा चप्पा कर लिया है, तो आप परेशान हो कि भाई एक्साइटेड हो कि कुछ नया ऐड होगा तो उसको मैं फटाफट कर लूंगा या कर लूंगी। लेकिन आपने अभी तक सिलेबस ही नहीं अपना कवर किया है एंड यू आर लिटरली गेटिंग कंसर्न्ड अबाउट द न्यू सिलेबस एंड द न्यू चेंजेस, तो ये एक अच्छी चीज नहीं हुई। सो इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड टू ऑल द स्टूडेंट्स कि नए सिलेबस को लेकर परेशान नहीं हो। नंबर 1 थिंग, जब वो आएगा तो आपको हम लोग बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे, डाउनलोड करके आपको चेंजेस पूरे दिखाए जाएंगे। एंड नंबर 2, जो भी चेंजेस
चेंजेस होंगे उसमें हम लोग खुद मेहनत करके आप तक कंटेंट पहुंचाएंगे। अगर आपको इन सारे जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के वो क्लियर है, मैंने जो कल भी वीडियो अपलोड किया है उसको भी जरूर से जाके देखना, जहां पे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है कि इस पूरे सिलेबस को किस तरीके से बांट के आप अपनी पढ़ाई को ऑलरेडी बेटा स्टार्ट कर सकते हो, उसको पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अगर आप मुझसे यूट्यूब पे पढ़ते हो एंड आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है तो मेरा ये जो कोर्स है बिल्कुल अपडेटेड कोर्स आजकल की सिनेरियो के अकॉर्डिंग लॉन्च हो गया है, इसको आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। 2 आपको यहाँ पे लेक्चर्स फ्री मिल जाते हैं, कोर्स खरीदो नहीं खरीदो लेकिन फ्री लेक्चर्स को जाके एक बार जरूर से अवेल करो, देखो कि पढ़ाई करते कैसे हैं। मैंने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको शो किया है कि आप अगर थ्योरी वाला सेक्शन पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो, देन अगर आप किसी राइटर को पढ़ो तो आप इस तरीके से पढ़ो। यहाँ पे जो 2 फ्री लेक्चर्स मिल जाते हैं वो आप सभी के लिए फ्री हैं, उसको जरूर से जाके देखिए। अगर आपको कोर्स अच्छा लगा तो आप उसको लीजिए, अदरवाइज आपको एक आइडिया तो लगेगा कि अच्छा इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग की पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आप सभी के लिए काफी टाइम से पिछले साल से अवेलेबल है, जहां पे आपको बोथ ईयर वाइज एंड आपका जो सिलेबस है उसको हम लोग सेक्शन वाइज सेग्रीगेट करके आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। यहां पे आपको एनालिटिक्स भी मिल जाती है कि आपका अगर कोई टॉपिक है, कोई सेक्शन है, उसकी आप एनालिटिक्स देखना चाहते हो कि वो अब करंट एग्जाम्स में कितनी बार पूछी जा रही है, या कौन सा ऐसा राइटर है या टॉपिक है जो अब आपका नहीं पूछा जाता है, लोग उसको फर्जी में यूट्यूब पे पढ़ाते चले जा रहे हैं, तो इस एनालिटिक्स पे क्लिक करके एक ही बार में आपको ये चीज पता लग जाएगी। एंड नॉट ओनली दैट, इस वाली सीरीज को यूज करके आप अपने खुद का टेस्ट भी बना सकते हो। आपको अगर मन करे कि आज मुझे ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चंस लगाने हैं, आज मुझे ब्रिटिश लिटरेचर के इस पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चंस लगाने हैं, तो यहां पे आप खुद से अपना टेस्ट बना के जनरेट करके खुद से टेस्ट अपना दे सकते हो। आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है अपनी तैयारी को बेटर बनाने के लिए। तो जरूर से आप इस कोर्स को चेकआउट करिए, सभी चीजों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड अगर आप उस आर्टिकल का लिंक चाहते हैं जहां पे आपके न्यू सिलेबस के इंफॉर्मेशन को अपडेट किया गया था, तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको अगर अच्छा लगता है मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग तो आपको कनेक्टेड रहना है मेरे यूट्यूब पे एंड मेरे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम तो आप जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको ना सिर्फ फ्री लिंक्स मिल जाते हैं पर मेरी बहुत सारी फ्री सर्विसेज, फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज एक दिन में 4 बार आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। फ्री पोल्स, फ्री टेस्ट सीरीज जिसको आप यूज करके अपनी स्टडीज को बेटर बना सकते हो। तो भाई ऐसा नहीं है कि हर चीज पैसों से ही आपको मिलेगी, बहुत सारी हमारी सर्विसेज आपको फ्री मिलती हैं, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है एंड अपना सपोर्ट इसी तरीके से दिखाते रहना है। सो आई होप आपको न्यू सिलेबस की जो टेंशन थी वो थोड़ी सी रिलीज डाउन हो गई होगी। बिल्कुल भी आप परेशान मत होना, कुछ भी नया अपडेट किया जाएगा तो हम लोग आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारा ये काम है और हमारी ये ड्यूटी है कि आपको अपडेट रखना एंड आपको हर नई चीज के लिए तैयार करना। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, आई विल मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। आपकी और कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर से नीचे कमेंट डाउन करो एंड आपके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर से बन जाएगा। अब टिल देन बाय एंड टेक केयर।